लेकिन आपने जो बात कही है इस पर अमेरिका का पक्ष भी जान लेते हैं। मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिजेश जी, क्या इस बात में दम है? अमेरिका की तरफ से यह दबाव तो डाला जा रहा है, अब यह बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान का परमाणु बम गैर जिम्मेदाराना मकसद से कहीं इस्तेमाल ना हो जाए, ये अमेरिका को बिल्कुल डर नहीं है। सारी दिक्कत यह है कि कहीं ईरान परमाणु बम ना बना ले। क्या आपको यह लगता है कि कहीं ना कहीं यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आने वाले वक्त में बात बिल्कुल नहीं बन सकती? क्योंकि अमेरिका तो कह रहा है कि संवर्धित यूरेनियम हमें सौंप दो। समीर, ईरान के मामले में सबसे बड़ा मुद्दा ही यूरेनियम संवर्धन करना और एटम बम बनाना है। यह बात सही है जो जैदी साहब ने कही कि इक्वालिटी नहीं है, मगर यह बात भी सही है कि दुनिया में शांति इस वजह से बरकरार है कि प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन्स का नहीं हो पा रहा है। स्टेटमेंट देना और करना एक अलग चीज होती है। मोस्ट ऑफ जो ज्यादातर देश हैं, डेमोक्रेसी होती है, रूल ऑफ लॉ है, कट्टरपंथी नहीं होती है। तो कट्टरपंथ देश के अंदर अगर एटॉमिक वेपन हो तो उसका खतरा अलग है। खतरा सिर्फ इजराइल के वास्ते नहीं है, गल्फ स्टेट्स के बारे में भी है, क्योंकि गल्फ जो एरिया है पूरी जीसीसी के 6 स्टेट्स हैं और ईरान, दोनों में बड़े बहुत ही मतभेद है जो खुल के सामने भी आया है। जहां तक ईरान का सवाल है, वो खुद भी मानता है और कई दफा बातचीत में उन्होंने मानने से कोशिश भी की है कि हम ज्यादा उसको इनरिचमेंट नहीं करेंगे। बात रुकी है 2 मुद्दों पे। एक, जो आपके पास में 60% एनरिच यूरेनियम है, वो अमेरिका चाहता है उसके पास सेफ हो या कहीं सेफ जगह में निगरानी में रखा जाए। ठीक है। और दूसरी बात, उसकी एनरिच करने की जो कैपेसिटी है, अमेरिका कह रहा है अगले 20 साल तक ना करेंगे। ईरान का मानना है कि नहीं, हमको 5 साल की अवधि दी जाए, उसके बाद में हम करना चाहेंगे। किसी देश की संप्रभुता नाम की भी तो कोई चीज होती है, सॉवरेनिटी नाम की भी तो कोई चीज होती है। ईरान क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये अमेरिका कैसे तय कर सकता है? ये एक ईरान का बड़ा पॉइंट है, इस पर भी हम आगे आएंगे। लेकिन एक और अहम खबर अपने दर्शकों को जल्दी से बता दें। ट्रंप ईरान पर दोबारा बमबारी के लिए गंभीर हैं। ये देखिए अमेरिका का रुख। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों से इस बात पर चर्चा की है, तेहरान पर लगातार दबाव बनाने की रणनीति पर काम हो रहा है। यह खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से आ रही है सामने। ईरान ने कहा था कि ये जो पॉज लिया गया है, ये जो संघर्ष विराम को आगे बढ़ाया गया है, ये अमेरिका की चाल हो सकती है। और अब ये खबर, तो ईरान के 440 किलो एनरिच यूरेनियम पर क्या है दोनों पक्षों का स्टैंड, ये भी आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हुए आगे स्लाइड का रुख करते हैं, अगली स्लाइड आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, संवर्धित यूरेनियम सौंपना, इस पर ईरान की शर्त साफ मना किया गया है और अमेरिका भी ना कर रहा है। ऐसा क्यों है, ये हम आपको अगली स्लाइड में समझाते हैं कि दलील क्या दी जा रही है। देखिए, संवर्धित यूरेनियम नहीं है, ये ईरान की तरफ से कहा गया। कई आंकड़े भी इसमें पेश किए गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है, ये अमेरिका की दलील यहां पर है। आगे क्या कहा गया है, मेडिकल ग्रेड का संवर्धित यूरेनियम, और दूसरी ओर अमेरिका की शर्त है ईरान एटम बॉम्ब बना सकता है। अमेरिका को इस बात का डर है और इस वजह से ही साफ मना अमेरिका की तरफ से इस मुद्दे पर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।